बच्चों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम आप सबको सिखाने जाने वाले हैं लट लकार, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक से। तो दोस्तों, इसके पहले हमने संस्कृत का परिचय वाला वीडियो एक हमने आपको दिया था और उसमें हमने उसका जो सामान्य परिचय था, सामान्य परिचय में मतलब जैसे लिंग कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं और लकार कितने होते हैं, ठीक, इन सब चीजों के बारे में हमने उसमें विधिवत बता दिया है। अब लकार को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और लकार में आज हमारा प्रथम वीडियो है और ये आज है हमारा लट लकार। कौन सा है? लट लकार। तो लट लकार को कैसे हम पहचानते हैं, कैसे लट लकार को पहचान पाएंगे? जैसे कोई शब्द सौदिधातु रूप दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा लकार होगा, या फिर पूछ लिया कि लट लकार का द्वितीया या फिर लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे अनुवाद भी आते हैं। तो हम साथ साथ में दोनों को लेके चलेंगे, लकार को पहचानने की ट्रिक भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ में अनुवाद इससे कैसे किया जाता है इसको भी बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और जैसे इस समय डीएलएड का भी एग्जाम आने वाला है, थोड़े ही दिन में होगा, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो वो बच्चे इसको जरूर देखें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पर संस्कृत कंपलसरी है वहां के लिए ये वीडियो 1 से 2 नंबर केवल एक क्लास आपको दिलाने की क्षमता रखता है और अनुवाद मिला लेंगे तो मिला के 3 से 4 नंबर क्षमता रखता है। तो देखिए, लकार को हमने बताया था कि वैसे तो कुल 10 लकार होते हैं, मगर हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हमारे यहाँ जो बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें 5 लकार है। 5 लकारों में हमारा आज जो पहला लकार है लट लकार है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल में हम जानते हैं कि पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ठीक, ये 3 पुरुष हो गए। और वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से 3 वचन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि लट लकार को कैसे पहचानते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि होता है कि ती तह अंति। ठीक, फिर आपका है सी थह थ, फिर है आपका आमि आमि आवह, फिर आमह। इस तरह से आपका ये एक ट्रिक है। तो इसे 3 से 4 बार यदि आप रट लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। जब रटिएगा ना तो इन्हीं 3 अंगुलियों पर रटिएगा, कोशिश करिएगा। जैसे ये है कि ती तह अंति सी थह थह आम यावह आमह, ती तह अंति सी थह थह आम यावह आमह। आप अपने अंगुलियों पर करिएगा, ती तह अंति सी थह थह आम यावह आमह, ती तह अंति सी थह थह आम यावह आमह। 3 से 4 बार या 5 बार आप कर लेते हैं तो आपको ये याद हो जाता है। अब देखिए, कैसे कोई धातु रूप आपको चलाना हो, तो जैसे है पढ़ना ना, तो पढ़ना का धातु होता है पठ धातु होता है। क्या होता है? पठ धातु। पठ धातु था। तो लट लकार वर्तमान काल में आपको रूप चलाना हो तो बस इसी में आप लिखते जाइए। जैसे पठ लिख दीजिए तो क्या हो गया? पठति। लिख दीजिए। ठीक, अगर यहीं पर तो लिखत ही हो जाएगा। तो पठ का अगर चलाना हो तो हो जाएगा पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावह पठामह। इस तरह से आप बड़े आसानी से बच्चों बना लेंगे आप। फिर जल्दबाजी नहीं करना है, बस धीरे धीरे आप समझेंगे इसको। फिर जैसे यदि आपका लिख चलता, क्या चलता? लिख धातु चलता, बस सबके सामने लिखना है। जैसे लिख धातु होता तो लिखत, लिखतः, लिखन्ति ना। फिर इसी तरह से लिखस, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावह, लिखामह। ये हो गया, बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे हस धातु होता तो हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत, हसामि, हसावह, हसामह। बस कोई भी धातु हो आप उसका बस शुरू का यहाँ पर मूल धातु यहाँ पर लिखिए, वो रूप अपने आप बनता चला जाएगा। बस ये चीज आपको याद होना चाहिए
कि तीत अंति सीथ थ आमिया वह आम तीत अंति सीथ थ आमिया वह आम। ऐसे गाना के रूप में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में भी गाना चलता है और चलना भी चाहिए। मनोरंजन के तौर पर केवल गाना ही नहीं, पढ़ाई को भी मनोरंजन के तौर पर हम उसे मोड़ सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हम व्यवहार में ला देंगे ना फिर वो कभी भूलेगा नहीं। तो गाना जैसे व्यवहार में होता है तो इसको भी हम व्यवहार में ला देंगे तो कभी ये भूलने वाला नहीं है, तो बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो कभी भी आपसे पूछ लेता है कि जैसे आपको याद है, जैसे बोल दिया पठ धातु का, ठीक, पठ धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप निकालिए। किसका? मध्यम पुरुष बहुवचन का, पठ धातु का। अब क्या करेंगे, अगर आपको याद है, देखिए ये प्रथम होता है, ये मध्यम होता है, ठीक। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीन अंगुलियां हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब देखिए पठ धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन निकालना है तो ऐसे करेंगे, ती तह अंति सी थ थ, थ आ रहा है ना, तो पठति पठतः पठंति पठसि पठथ पठत, क्या हो जाएगा? पठत। बस उसी में रूप लिख देना है, पठत, बस चाहे जो हो, आप बड़े आसानी से इसको आप लिख लेंगे, कोई भी हो बस। या तो फिर जैसे आपको पठत दे दिया है, क्या दे दिया है? पठत। और या फिर जैसे आपको ऐसे दिया लिखामह, क्या दिया हुआ है? लिखामह। ये क्वेश्चन देगा और इसमें आपसे पूछेगा लकार पुरुष और वचन बताइए, लकार पुरुष और वचन बताइए। तो आपको क्या कर रहे रहेंगे, हमारे लट लकार पढ़ रहे हैं तो लट लकार के बारे में केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम हर क्लास में हर लकारों का एक ट्रिक बताएंगे और उसके अनुसार करेंगे, और अंत में एक समरी लेकर के पांचों लकारों को एक साथ करके और बताएंगे, जो बेहतर होगा उस दिन आपका। तो पहले शुरू से सीखते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक ही क्लास में जब हम समावेश करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, तो इसलिए अलग अलग बताते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अनुवाद भी सीखना है। जैसे लिखामह लिखा आपका, तो बच्चों लिखामह को आप कैसे जान पाओगे कि उसमें कौन सा लकार है? तो देखिए आमह दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो लट लकार का ट्रिक हमें याद रहेगा कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह। अब देखिए जैसे आमह आ गया तो ये जान लीजिए कि लट लकार हो गया। कौन सा लकार हो गया? लट लकार हो गया। अब देखिए यहां पर देखेंगे आमह, ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह, तो उत्तम पुरुष बहुवचन है। क्या है? उत्तम पुरुष और बहुवचन है, ठीक। इसी तरह से हम याद करते हैं, ऐसा कोई नहीं, कोई घुट्टी नहीं है कि कोई पिलाएगा आपको, बस थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आप इसे बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये तो आपको याद करने का एक ट्रिक रहा। और देखिए ये हमने लिखा है जो सर्वनाम होता है उसका कि सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम, ठीक। इस तरह से हमने सर्वनाम का ये रूप लिखा था। तो इस सर्वनाम का रूप लिखने का मकसद हमारा ये रहा है कि हम साथ ही साथ में आपको अनुवाद भी सिखाते चले। तो आइए देखते हैं कि अनुवाद, इसको भी इसी तीन अंगुली पर याद करके रखना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से धातु रूप है। तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 5 बार आपको रखना है, 5 बार ये 5 बार ये। फिर कहिए कि जिंदगी में कभी भूल जाए तो कभी संभव हो नहीं सकता। यदि आप दिल से मन से इसे 5 बार रट लिए हैं, आंख मूंद करके, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, बस ऐसे अंगुली पे, इन्हीं 3 अंगुलियों पर आपको काम करना है। गारंटी है इन्हीं 3 अंगुलियों पर हम आपको अनुवाद करना सिखा देंगे, मगर आप ध्यान दीजिएगा इन 3 अंगुलियों को बस। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये जो हमारे यहाँ खाचे कटे हैं ना, देख रहे हैं ना, इन्हीं पे काम करना है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठान पठाव पठाम, लिखत लिखतः लिखत लिखस लिखतः लिखत लिखाम लिखावह लिखामह। इसी तरह से आपको ये काम करना है। तो इतना तो हो गया।
बस आप उसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम आपको अनुवाद बता रहे हैं, सिंपल सिंपल पहले छोटा छोटा अनुवाद बताएंगे। जैसे वह किताब पढ़ता है, ठीक, वह किताब पढ़ता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा कर्ता है, कर्ता जिस विभक्ति और वचन में होगा, क्रिया भी उसी विभक्ति और वचन की होगी या उसी पुरुष और वचन की होगी। तो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। अब देखिए इसके लिए पहले हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो देखिए वह है, तो वह के लिए सह माने वह होता है, सह माने वह, तो माने वे दोनों, वे दोनों, और ते माने वे सब। अब वह देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो ये क्या है, ये प्रथम पुरुष और एक वचन का है। तो अब क्रिया भी आपकी जो लगेगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो सह का क्या होता है, तह, वह का सह होता है, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए इन सब की हमें आनी चाहिए संस्कृत। किताब का क्या होता है, तो किताब आप जान रहे हैं कि पुस्तकम होता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, पुस्तकम, बस ऐसे यहाँ लगाते चले जाइएगा। अब देखिए पढ़ना का पठ धातु है, तो यहाँ लट लकार है, तातेती है आ रहा है, तो लट लकार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठत, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगा। इसी अंगुली पर वह, तो पठति, तो क्या हो जाएगा, सह पुस्तकम पठति, ठीक। अब दूसरा नंबर है कि वे सब फल खाते हैं। क्या है कि वे सब फल खाते हैं। अब वे सब का पहले देखेंगे कि पुरुष क्या है, ठीक, कौन सा लकार है। तो वे सब पहले तो यहां जान लेते हैं कि लकार है, लट लकार है, हु, हे आ रहा है, तातेती आ रहा है। अब वे सब का क्या होगा, तो वे सब के लिए देखिए सह, तो, ते, मतलब वह, वे दोनों, वे सब, यहां पर आ रहा है ते ना, तो प्रथम पुरुष बहुवचन है। क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहां पर हमने ते लिख दिया, ठीक। अब देखिए फल का बाद में पहले खाते के लिख लेते हैं। तो देखिए सह, तो, ते यहां पर आए थे, अब खाना का भी रूप चलाएंगे और यहीं तक आएंगे जहां पर अभी आए थे। तो खादति, खादतः, खादंती, क्या हो जाएगा, खादंती। तो यहां पर वही रूप चलाना है आपको, तो खादंती, ठीक। अब फल का क्या हो जाएगा, फलम, फल का क्या हो जाएगा, फलम ना। ऐसे ही आपको करना होता है। अब जैसे एक है कि राम घर जाता है या राम अपने घर जाता है, तो जैसे हमने लिखा राम अपने घर जाता है। देखिए यहां पर राम क्या है, राम प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये प्रथम पुरुष है और एक वचन, अर्थात प्रथमा विभक्ति है इसमें। तो राम का क्या हो जाएगा, रामः, ठीक। बाकी इसके बाद आप यहां पर जाता, यही रूप चलाना होता है, इसी को देखना होता है जाना का। अब देखिए रामः यहां पर हुआ तो गच्छत भी यहीं पर हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन इसमें भी लगाना है, क्योंकि कर्ता में प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो जाता का क्या हो जाएगा, गच्छति। अब अपने को हो जाता है स्व, ठीक, और घर का हो जाता है गृहम, रामः स्वगृहम गच्छति। ठीक है, संस्कृत की एक बहुत बड़ी खूबी है, आप किसी को कहीं भी लिख दीजिए, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, वो गलत होगा ही नहीं। जैसे वे सब फल खाते हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए खादति, खादंती होगा, ठीक, खादंती ते फलम। किसी को कहीं भी लिखिए,
उलट फेर कर दीजिए, वो कभी भी गलत आप नहीं होगा, वो हमेशा अनुवाद सही रहेगा। संस्कृत की यही सबसे बड़ी खूबी है। अंग्रेजी में उल्टे तो सारा सामान सिस्टम सब गलत हो गया कि कर्ता के बाद क्रिया लगना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कहीं भी लगा दीजिए सुविधा के अनुसार। जो ये है इसके नीचे इसकी लिख दीजिए, इसके नीचे इसकी, इसके नीचे इसकी, ये सुविधा के अनुसार है। जो कि अंग्रेजी में होता है ये के बाद ये वाला यहाँ लिखा जाएगा, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। बस इसी तरह से आप करते जाएंगे और बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम अब अगले लकार के साथ चलेंगे। तब तक दोस्तों आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी तरह का और प्यारा सा कंटेंट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।